स्वदेशी और पर्यावरण संवर्धक हिंदी भाग 44। कल ही मैंने एक वीडियो देखा, पूरे 1 घंटे का था और वैसे मुझे परिचय था, लेकिन मैंने इस तरीके से वीडियो नहीं देखा था। मैंने उनसे मुलाकात भी की थी। दापोली के नज़दीक कोकण एरिया में एक कपल है, पति पत्नी है, और दिलीप कुलकर्णी और पूर्णिमा कुलकर्णी ऐसे उनके नाम है। पूर्णिमा कुलकर्णी खुद वैद्य है और ये दोनों पर्यावरण प्रेमी, पर्यावरण संवर्धक इस प्रकार का काम पिछले 30-35 बरस से कर रहे हैं। तो उन्होंने उनके अनुभव इसके बारे में बताए। उनका घर मिट्टी का है, साबुन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते हैं, केवल 6-7 लीटर पानी में नहा लेते हैं, हाथ से ही अंग को स्वच्छ करते हैं, स्क्रबर वगैरह ऐसा कुछ इस्तेमाल नहीं करते हैं, चूल्हे पे खाना पकाते हैं और बिजली 1 यूनिट या 2 यूनिट इतनी महीने भर में खर्च होती है। तो वो बोल रहे थे कि हम सबसे महंगी बिजली खरीदते हैं, 70 रुपये ऐसा जो कुछ मिनिमम चार्ज है MSCB का वो देना पड़ता है। वो 1 यूनिट के लिए उनको इतना चार्ज देना पड़ता है। लेकिन ये सब सुनते सुनते उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें कही है जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि पर्यावरण के हिसाब से जो पर्यावरण के खिलाफ हो, प्लास्टिक वगैरह जो चीज़ें हैं उनको पहले रिफ्यूज़ करना है कि हमें लेना ही नहीं है, इसका इस्तेमाल करना ही नहीं है। तो अगर उसके लिए दूसरे नैसर्गिक पर्याय उपलब्ध है, जैसे कि बाल्टी है, प्लास्टिक की भी मिलती है और स्टील की भी मिलती है, तो प्लास्टिक की नहीं खरीदनी है, स्टील की ही लेनी है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो पहले रिफ्यूज़ करें कि हमें जो पर्यावरण स्नेही नहीं है, पर्यावरण के खिलाफ है, उसको लेना ही नहीं है। अगर ऐसा होता है कि नहीं, अनिवार्य है कि अभी के हालात में इसको टालना बहुत मुश्किल इस प्रकार का है, तो रिड्यूस करें, तो कम करें, उसका इस्तेमाल जो है वो कम करें, जितना कम हो सके उतना कम करें। तो जब हम उसके बारे में सोचेंगे कि ये कम से कम कैसे उसका वापर हो सकता है, उपयोग हो सकता है, वो करेंगे, तभी उस दिशा में हम थोड़ा आगे बढ़ पाएंगे। तीसरी चीज़ है रीयूज़ करें। अगर नैसर्गिक साधन सामग्री भी है, उन्होंने उदाहरण दिया था कागज का, कि कागज वनस्पतियों से बनता है और जब हम प्रिंटेड पेपर ले लेते हैं जिसमें कुछ छपा है, वो एक साइड से अगर छपा है, जैसे कि ये बस की टिकटें, वो कह रहे थे कि वो कहीं भी जाते हैं तो ST की लाल डब्बे वाली गाड़ी से जाते हैं, कार से या विमान से वगैरह वगैरह जाने का कुछ सवाल ही नहीं है इस प्रकार से। तो उसके जो टिकट रहती है वो भी उसकी पिछली बाजू है, उसका भली भांति उपयोग करते हैं छोटी छोटी चीज़ें लिखने के लिए, और फिर वो इस्तेमाल हो जाने के बाद वो रिसाइकलिंग के लिए जाता है, उससे फिर से आगे कागज बन सकता है। तो ये रिसाइकलिंग, अगर प्लास्टिक का इस्तेमाल होना है इस तरीके से, तो वो रिसाइकलिंग में अंततः जाएगा, उसके लो ग्रेड का प्लास्टिक बनेगा इस प्रकार से। इस प्रकार से जब तक चलता रहे तब तक चलता रहे, हमें ये कम ही करना है, यही सोचना है। तो रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल, ये 4 सूत्र उन्होंने कल इसके बारे में बताए थे और ये बहुत ही बढ़िया इस प्रकार के है। तो मैं भूल ना जाऊँ, इसके लिए मैंने इसको शेयर किया है।